What's up, everyone? It's been a long time, but I am finally back. I am officially done with my board exams. I'm going to start my training from tomorrow. Over these past 7 months, I have lost a lot of strength. अगर हम पुशअप्स की बात करें तो मैं अब हार्डली एक सेट में 25 to 30 रेप्स लगा पाता हूँ. अगर हम पुलअप्स की बात करें तो मैं अब मुश्किल से 5 रेपिटेशन लगा पाता हूँ. और अगर मैं पहले की बात करूं तो मैं आराम से जैसे पुशअप्स 50 या 60 के बीच में लगा लेता था एवरेज. अब मैक्स मेरे 80 थे. अगर हम पुलअप्स की बात करें तो मैं पहले 12 to 15 लगा लेता था और अब 5 लगा पाता हूँ मतलब मुश्किल से. देखा जाए तो ये होना ही था क्योंकि मैं 7 महीनों से ट्रेनिंग की नहीं है अच्छे से और स्ट्रेंथ और मसल्स तो लूज़ होने ही थे. पहले तो मेरा प्लान था कि मैं 15 को स्टार्ट करूँ ट्रेनिंग अपनी, पर मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरे इंजरी हो गई थी राइट रिंग फिंगर में. बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इसलिए मैं डिले कर दिया इसको. आज 18 है और हम कल ट्रेन करने जा रहे हैं 19 को. मैं एक पार्क है वो ढूंढा था मैंने कोइंसिडेंटली, तो हम वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर ट्रेन करेंगे. वहाँ पर एक मैंने डिप बार देखा था और एक पुलअप बार था. हम कल पुश ट्रेन करने वाले हैं. मैं उसमें सिर्फ डिप्स और पुशअप्स लगाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़े वीक्स के लिए सिर्फ बेसिक्स पे ध्यान दूँ, क्योंकि जो मेरी बेसिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुकी है. अब मैं मुश्किल से जो बेसिक एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर पाता हूँ. सो इस मंथ मैं सिर्फ अपने बेसिक्स पे ध्यान देने वाला हूँ जब तक मैं अपनी पुरानी स्ट्रेंथ पे नहीं पहुँच जाता. मेरे वर्कआउट्स बहुत ही बेसिक रहने वाले हैं. मैं अपने पुश डेज पे सिर्फ पुशअप्स और डिप्स लगाने वाला हूँ और मैं अपने पुल डेज पे सिर्फ पुलअप्स और प्रोज लगाऊंगा. इसके बाद मैं अपने मेंटल कैलेस्थेनिक्स पे ध्यान दूंगा. उसके बाद मैं अपनी स्किल्स पे ध्यान दूंगा और अपनी स्किल्स पे वर्क करूंगा. अगर मैं अपनी फिजिक की बात करूँ तो वो कुछ ऐसी है. सो ये वीडियो है 13 मार्च की, जब मैंने अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट की थी. 7 महीने वर्कआउट ना करने के बाद भी इतना ज़्यादा मसल लॉस नहीं हुआ जितना मैंने सोचा था. सबसे ज़्यादा फ़र्क मुझे दिखा फोर आर्म्स में और अपने एब्स में और अपनी बैक में. अगर वैसे मैं जनरल बात करूँ तो इतना ज़्यादा फ़र्क आया नहीं. ट्राइसेप्स अभी भी दिखते हैं, शोल्डर्स के स्टाइलेशन भी हैं, फोर आर्म्स पे अभी भी थोड़ा सा है मसल, पर स्किनियर हो चुका हूँ मैं पहले से. और हाँ, मैंने एक माइक लिया था वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए. मैंने अमेज़ोन से मंगाया था 800 का, बढ़िया लगा मुझे. इसी से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ. आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट माई ट्रेनिंग फ्रॉम टुमारो. मैंने बहुत महीनों से ट्रेन नहीं किया है. 7 मंथ से मैंने एक ही वर्कआउट किया है 13 को, वो भी सिर्फ अपने आप को टेस्ट करने के लिए. मेरे पास अभी कितनी स्ट्रेंथ है और कितना स्टेमिना है. चलो, लेट्स सी यू देयर.
ओके सो ये था मेरा वर्कआउट। मैंने पुशअप्स किए 5 सेट्स और 20 रेप्स की, एंड मैंने डिप्स की, उसके मैंने 10 सेट्स और 10 रेप्स किए। पर पार्क में बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप होने की वजह से मैं वहाँ पर इतनी बात नहीं कर पाया, ना ही मैं ज़्यादा शूट कर पाया। मैंने जल्दी से जल्दी अपना बस वर्कआउट ख़त्म किया और मैं घर पे आ गया। मुझे वर्कआउट करने में मज़ा तो आया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था। मेरी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुकी है, पर कोई नहीं, हम उसे दोबारा से रीबिल्ड कर लेंगे अपने फंडामेंटल मूवमेंट्स पे ध्यान देके। Okay, so this shake is so good for weight gain. It has approximately 800 calories. I have put these ingredients in my shake. इसके अंदर आप पीनट बटर भी डाल सकते हैं। मेरा पीनट बटर ख़त्म हो गया था। बाकी आप अपने हिसाब से इसके इंग्रेडिएंट्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे मैं लगभग रोज़ पीता हूँ और ये है इसके मैक्रोस। Alright, so that's it for today's video. Make sure to like and subscribe my channel. Thank you for watching, and I'll see you in the next one.